give the information about the career guidance, and we have with this, that is Seema madam and Anjali madam is there. Give round of applause for that. The very important thing is that students doesn't get the proper information that what will be the future of us and what we have to go in which field. So all this guidance will be given by the resource Jagdish sir and rest of the ma'am we have over here. So try to take the fruit of that where it would be very helpful for your future career. So once again round the applause for that. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Very good. आवाज पाहिजे? हेलो. देखो सर ने अभी इंट्रोडक्शन किया है. हम लोग डीटेक कंप्यूटर से आए हैं. हर साल हम लोग हर एक स्कूल में जाते हैं. मोस्टली टू टेल all the students about IT career guidance. हर साल की तरह ये साल भी हम आपको IT करियर और इसके अलावा आपको जो कुछ भी करियर शुरुआत करते टाइम मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा. देखो आपको आंसर देना है, चुप मत बैठो. नहीं तो क्या है, हर रोज जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं उस तरह मैं बात करते जाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे. बराबर. सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा, आप में से किसी ने आपका फाइनल करियर मतलब आगे जाके क्या करना है डिसाइड किया है? जिसने किया है वो हाथ ऊपर करे. और Straight hand. ठीक है, और एक एक करके अभी खड़ा रह के बताएगा क्या करियर चूज किया है. डॉक्टर, वेरी गुड. MBBS, वेरी गुड. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी गुड. HR, डिफेंस. ताली बजाओ इनके लिए. चार्टर्ड अकाउंट, वेरी गुड. नेवी, वेरी गुड. इनके लिए भी ताली बजाओ. देखो नेवी, डिफेंस, इनके लिए मैं इसलिए ताली बजाने को बोला है. आपको मालूम है हमारे देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसान और सैनिक को दिया जाता है और इन लोगों का हौसला हमेशा बढ़ाना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है आप कुछ अलग करियर में जा रहे हो तो आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते. हर एक करियर में, कौन से भी करियर में जाओ, अगर आपने दिल में ठान लिया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है तो आप 100% अपना करियर सक्सेसफुल कर सकते हैं. उनमें से कोई भी एक खड़ा रह के बताएगा क्यों नहीं डिसाइड किया है? एक जन, कोई भी. अच्छा, देखो एक जन कोई मैं खड़ा किया है, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या रहता है? अभी वो क्या बोल रहा है, हमारा डिसीजन है, वो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा नहीं, पेरेंट्स उसको सहमत होंगे नहीं. बराबर ना? ठीक है, लेकिन मोस्टली आप अभी से सोचो. ये तो हर घर में होता है. पेरेंट्स कुछ अलग बोलते हैं, बच्चे कुछ अलग सोचते हैं. पेरेंट्स को भी आप समझा सकते हो, अभी आपकी उम्र इतनी है जो आप खुद का डिसीजन ले सकते हो. मोस्टली हर एक बच्चों के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहता है करियर के लिए. और आजकल तो बोला जाता है कोई आपको कोई भी करियर बताएगा
वो करियर आप मत चूज करो। आपको दिल से क्या लग रहा है, भले ठीक है आपको पेरेंट्स बोल रहे डॉक्टर बनो, एमबीबीएस बनो, लेकिन फिर भी आप सोचो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनके लिए आप उतना कर सकोगे या नहीं। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं और आपने डॉक्टर मतलब साइंस के लिए एडमिशन लिया, एमबीबीएस करने के लिए सोचा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज है ही नहीं, आगे जाके आप वो स्टडी पढ़ाई पूरा कर ही नहीं सकते, तो मतलब है क्या कुछ। इसके लिए अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो पेरेंट्स को समझाओ। सबसे पहले मतलब आजकल यही बोला जाता है, अगर आपको करियर करना है तो सबसे पहली चीज है आपको क्या पसंद है वो देखना चाहिए। अगर करियर में जो चीज आपको पसंद है, मतलब स्पोर्ट्स पसंद है, एक्टिंग पसंद है, या फिर पढ़ाई में कोई करियर पसंद है, उस करियर में जाओगे तो आप अच्छी तरह से वो करियर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पसंद रह के कुछ फायदा नहीं है। अभी किसी को सोना पसंद है, सोने से करियर हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको क्या पसंद है ये सबसे पहले है। बाद में आपको जो चीज पसंद है, जो करना चाहते हो, उसका समाज के लिए क्या उपयोग होने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर जो चीज आपको पसंद है उसका समाज के लिए कुछ उपयोगी नहीं है तो उसमें आपका करियर हो सकता है, वैल्यू नहीं मिलेगा आपको उसके लिए। इसलिए सेकेंड चीज ये देखनी है। और तीसरी चीज, जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं या नहीं। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन मेंटली उसको लगता है मैं करूंगा ये, लेकिन फिजिकली अगर वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं कर सकता है, तो मतलब नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत उस पर जानकारी है, कर सकता है, लगता है, तो प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही आप उसमें पॉसिबल ही नहीं है तो फिर वो करियर में जाने के लिए भी कुछ मतलब नहीं। समझ रहे हैं? करियर सोचते टाइम की 3 चीजें जरूर ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज करियर के लिए वो है डिसीजन लेना। अगर आप कुछ करियर करना चाहते हो, सिर्फ सपने देखने से कुछ फायदा नहीं है। अगर कोई भी करियर करना, करियर के बारे में कुछ सोचा है, जिन्होंने सोचा नहीं है, जिनको ऐसे लगता है पेरेंट्स ये बोल रहे हैं और कोई रिलेटिव अलग कुछ बोल रहे हैं, तो पहला अपना खुद का करियर के बारे में सोचो, बाद में पेरेंट्स से बात करो। बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई आपको लगता है आपका कोई आदर्श रहेगा, उनसे बात करो, डिस्कस करके अभी से डिसीजन ले लो। डिसीजन करने में देरी मत करो। बहुत सारे बच्चों क्या रहता है, आप देखते हैं 10th के बाद परसेंटेज मार्क्स कितने मिलते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। 10th में भी अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, उसके बाद भी आर्ट्स और कॉमर्स लेके क्या करना है वो डिसाइड नहीं करते। बाद में होते देखते 12th के बाद। 12th के बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन के बाद। देखो आज का जो टाइम है बहुत बड़ी कंपटीशन है इसमें। अगर आज के टाइम पे आप देरी करोगे, मतलब ग्रेजुएशन के तक इंतजार करोगे, तो बहुत देर हो जाएगी। तो पहला सवाल रहता है आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, और सेकंड सवाल है आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लास्ट में जाते हैं इंटरव्यू को, पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन होने के बाद सबको बच्चों को क्या लगता है कि मैं ग्रेजुएशन हुआ है, मैं ऐसा हल्का फुल्का काम नहीं करूँ, बराबर ना, अच्छा ही काम चाहिए। लेकिन कंपनी पे एक्सपेक्ट क्या रहता है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, उसको अच्छा स्किल चाहिए। भले आप कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आर्ट्स लेके साइंस लेके इंजीनियरिंग करो, डिग्री करो, लेकिन कोई अच्छा स्किल आपके पास नहीं रहेगा तो आपको आगे जाके और टाइम उसके पीछे लगना पड़ेगा। इसलिए अभी टाइम है, अभी से आप अपना डिसीजन ले लो कौन सा करियर करना है। भले आप आर्ट्स के बारे में आपको लगता है ना पढ़े लिखे बच्चे नहीं हो, तो आर्ट्स सोचो, कॉमर्स सोचो, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स लेके आगे जाके क्या करना है। बहुत सारी करियर ऑप्शंस आर्ट्स और कॉमर्स में भी है। ऐसे नहीं साइंस लेने के बाद डॉक्टर होगा तो ही बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से भी करियर में जाके आप अच्छी तरह से सेटल हो सकते हो, अच्छे तरह से जॉब ले सकते हो, या तो फिर खुद का बिजनेस कर सकते हो।
लेकिन कुछ डिसीजन लेके उस पर काम करना चाहिए। और इसीलिए इसमें अभी आप टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा फायदा, अगर आप अभी डिसीजन लेते हो, आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तो आप अभी आपके पास 50-55 एज है, अभी आप आपका पढ़ाई भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी से डिसाइड करोगे कुछ चलो किसी को साइंस लेना है, अब तक तुम 80 तक हो, 75-80% मिल रहे, साइंस लेना है, तय किया है, तो ये 55 दिन में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके वही परसेंटेज 10 से 12% आराम से बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको परसेंटेज इतना ही मिलेगा, 75-80 तक ही रहोगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्टर्ड अकाउंट, देखो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है तो उसको भी घंटा लाता है, सबको घंटा लाता है पढ़ाई करने में, मुझे भी घंटा लाता था। आपने कभी सोचा है पढ़ाई करते टाइम हमको कंटाला क्यों आता है, बोर क्यों होते हैं हम लोग? क्यों होते हैं बोर? क्यों इंटरेस्ट नहीं रहता है? मुझे बताओ, तुम पढ़ाई किस लिए करते हो? करियर के लिए। करियर तो आगे की बात है। अभी 10th में हो तुम, अभी 10th में पढ़ाई जो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो पढ़ाई? अच्छा परसेंटेज लेके अच्छा कॉलेज। और कोई बताएगा? नॉलेज देने के लिए। और कोई है? क्रिकेट तो कौन खेलता है? टीवी में। वो ये सोचा है कभी मजा क्यों आता है? आप लोग सीरियल कौन कौन देखते हैं? मूवीज सब देखते हैं। मूवीज जिनको मूवीज देखना अच्छा लगता है उनको मूवी देखते टाइम घंटा लाता है। स्टोरी पढ़ने का शौक किसको है? अभी पढ़ाई पे है, स्टोरी पढ़ने का शौक किसको है? स्टोरी पढ़ते टाइम घंटा लाता है, बोर होते हो? क्यों नहीं होते हो? कभी सोचा है क्या? मैं बताता हूँ घंटा क्यों नहीं आता है। अभी तुम लोग मैच देख रहे हो, विराट कोहली आपका सबसे फेवरेट है, बराबर? वो खेल रहा है, तो जब भी उसके सामने बॉल आता है तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है? अभी वो 4 मारेगा या 6 मारेगा, बराबर ना? एक्साइटमेंट रहता है ना? सीरियल मूवी देख रहे हो, सीरियल का एग्जांपल लड़कियों के लिए बताता हूँ। सास और बहू सामने सामने है, बराबर? एक्साइटमेंट क्या रहता है? अभी इनमें कुछ तो होने वाला है, एक्साइटमेंट रहता है ना? मूवी, कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो, फाइटिंग चल रही है, एक्साइटमेंट रहता है ना आपको? स्टोरी पढ़ रहे हो आप लोग, स्टोरी पढ़ते टाइम पे भी आपके दिमाग में क्या रहता है? जो भी सक्सेसफुल हुए उनका अगर टोटल हिस्ट्री अगर उनका देखेंगे तो उन्होंने ये चीजें बहुत अच्छी तरह से फॉलो की। रात को कितने बजे सोना है, सवेरे कितने बजे उठना है, सवेरे उठ के क्या क्या करना है, सब शेड्यूल उनका तय रहता है। अभी आपको 2 महीने 10th के एग्जाम के लिए तो ये फॉलो करनी ही है, लेकिन 10th के बाद भी अगर आपको कुछ अच्छा करना है करियर में तो ये चीज अभी से फॉलो करना चाहिए। समझ रहे? और किसी को लगता है, अभी बहुत दिन को ऐसा लगता है क्या कैसे करेंगे, पढ़ाई करके क्या होगा? देखो ये सवाल दिमाग में कब आते? जब हमारा इंसान की जिंदगी में आके हमें क्या करना है इसका मकसद पहले फाइनल करो। कुछ भी रहेगा, किसी को अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा अटैचमेंट रहता है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, एक दिमाग में रखो मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे कुछ करके दिखाना है। उनके सपने क्या है, तो उनके सपने पूरे करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? किसी को समाज के प्रति लगता है, घर लोगों के प्रति, तो उनके लिए कुछ करना है आगे जाके। उनके प्रति अगर कुछ करना है तो आपको बड़ा होना पड़ेगा, देश के लिए कुछ करना है, कुछ भी एक रीजन ढूंढो, इसलिए हमको जीना है, क्या करना है आगे जाके। अगर वो मकसद आपको मिल गया ना तो आपको पढ़ाई का भी मतलब कभी बोर नहीं होगे। कुछ भी आपको आपके सामने काम आएगा ना तो आपको कंटाला नहीं आएगा। दिमाग में क्या करना है? अपना मकसद कंप्लीट करना है, इसके लिए हमको कुछ तो करना है, यही दिमाग में रखना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको अभी
सब आपका 10th है, आपको करियर करना है, सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई ही करो। आपका एज है, आपको एंटरटेनमेंट करना है, एंजॉय करना है, सब करो एंजॉय करके, लेकिन अपना मकसद क्या होना चाहिए? कुछ तो अच्छा, कुछ तो बड़ा करना है। आपने बहुत बार बहुत लोगों से पढ़ाई करो, ये करो, इंजीनियर बनो, ये बनो, सब आपको बता के आपने अगर कुछ तय नहीं किया, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया और आपने एक्शन लेना शुरुआत नहीं किया, आप कुछ बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं क्या? इसके लिए आपका जो करियर है वो आपके हाथ में ही है। और अभी यही टाइम है, आपकी एज जो एज है, यही टाइम पे आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ये टाइम वेस्ट मत करो, समझ रहे हो? अभी हम लोग हर स्कूल में जो जाते हैं मोस्टली आईटी के करियर के बारे में बताने के लिए। तो आईटी फील्ड जो है, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? उसका भी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बिल गेट्स मालूम है? बहुत सारे बच्चों की, मतलब जो मोस्ट ऑफ का बच्चा हम लोग मतलब गांव से आए हुए रहते, मिडिल क्लास से रहते, तो हमारा थिंकिंग क्या रहता है? बहुत बड़े बड़े सपने हम लोग देखते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये अपने बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते। बराबर है ना? बहुत बार कोई भी बड़ा सपने हम लोग देखते हैं, धीरूभाई अंबानी बनना है, उसके ऐसा बहुत बड़ा बनना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारे बस की बात नहीं। और आपने भी सुना रहेगा, गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो 100% आपकी गलती है। आपको बिल गेट्स तो मालूम रहेगा, उसकी सोच क्या रहेगी? वो तो मतलब जिन्होंने वो विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, 13 साल का था तभी उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। स्कूल में जब उनके कंप्यूटर रखा था, मशीन, कोई तो उसको बोला मशीन पड़ी है, मशीन है, बंद थी। उनको पता चला था ये कंप्यूटर है, उसको ऐसे ऐसे काम होते हैं। जब से उनको पता चला हो तब से पीछे पड़े थे, कब चालू होगा, कब मिला। चालू हो जाने के बाद उनके पीछे ही, मतलब बाकी पढ़ाई छोड़ के सब कंप्यूटर के पीछे ही, इतने पागल हो गए थे। और उसी पागलपन ने उन्होंने ऐसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जो अभी पूरे ये आईटी इंडस्ट्री में 90% मार्केट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती है। आपको सबको मालूम है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के बाद मैक ओएस है, लिनक्स है, बहुत सारी है, लेकिन फिर भी 90% मार्केट में विंडोज यूज की जाती है। और इसी वजह से, सिर्फ विंडोज की वजह से वो करीबन 13 साल पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे वेल्थ में। अभी तो बहुत सारे इलॉन मस्क है, स्टीव जॉब्स है, बहुत सारे लोगों के नाम। अपने देश के जो मुकेश अंबानी है, ये इतने बड़े कैसे बन गए, क्यों बन गए? उनकी सोच में आपने सुना रहेगा, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रॉकेट साइंस डेवलप किया। रॉकेट मालूम है ना? सैटेलाइट सेटल करने के लिए, सैटेलाइट ऊपर लेके जाने के लिए यूज करते हैं। मतलब अभी तक जो रॉकेट्स डिजाइन किए हुए थे वो सब सैटेलाइट भेजने के बाद वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन इलॉन मस्क ने विदाउट एनी डिग्री पढ़ाई कर करके ऐसा रॉकेट डेवलप किया जो रीयूजेबल है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स रीयूज करके नया रॉकेट डेवलप किया जा सकता है। उनको तो पढ़ाई की इतनी मतलब आदत थी, दिन में एक एक किताब वो पढ़ते थे। Something from you, okay? Abhi, you have to talk. How many of you love computers? Great. How many of you
दोनों हाथ ऊपर. Okay. Which are all the games you play? We just name with them. Valorant. PUBG. Okay. Free Fire. Minecraft. GTA 5. And still with it, the loyalty. Mario. Okay. So if I tell you, okay, ये जो गेम्स है अगर आप डिजाइन कर पाओ तो जैसे PUBG में जो स्किन्स है, जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एंग्री बर्ड्स के जो कलर कॉम्बिनेशन है, I am able to design it. It would be a great feeling, right? So definitely ये कैसे होगा? So this can happen if you learn software skills which are related for game development. इसी के साथ कैंडी क्रश, yes, awesome, congratulations, excellent, marvelous. They keep you motivating and you get involved in the game as well. Now have you ever observed क्यों वो गेम खेलने में मजा आता है? Because of the color combinations. Yes, definitely. वैसे ही आप देखोगे तो GTA 5 उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं. But then अगर ये गेम ओके जैसे PUBG है, PUBG में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे वो शूट कर रहा है, वैसे आपको भी वो फील आएगा कि आप भी PUBG के बैटल फील्ड में हो. बैटल फील्ड एंड यू आर टेकिंग सपोर्ट. Yes, my dear students, this is not something which I am asking you to dream. This is the fact and this is called as virtual reality. You have got a VR box. Yes, VR box होता है, उसमें virtual reality like graphics दिए जाते हैं, जिसमें से आप enjoy कर सकते हो. Like for example, cricket किसको खेलना पसंद है? Everyone. So even I love to play cricket. But यार अभी ऐसे हो गया ना कि कोई आता ही नहीं खेलने. So मैंने क्या किया? अपने सबका जिगरी दोस्त Alexa. What is Alexa? IoT device. आज हम सभी लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग अपना घर का टीवी, अपना घर का AC यू ऑपरेट विथ योर मोबाईल फोन. येस, रिमोट मिळाला नाही मिळाला जाऊ दे तिकडे, कुठे शोधत बसायचं, घे मोबाईल आणि ऑपरेट कर. येस, सो व्हॉट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज योर IoT. नाउ यू हैव गॉट Google driven bicycle, okay, Google driven car as well. If you go to any hospital, you have got sensor openings. Whether I love computers or not, मुझे जो टीचर सिखा दिए वो समझता है कि नहीं? ओके, उसी के साथ हमारे यहाँ पे बदलापुर में जो हमारा सेंटर है 50 कंप्यूटर का. यस, along with that, one more very important thing is, आप जब MSCID ज्वाइन करते हो, you invest your money.